माइटोसिस एनसीईआरटी कहता है माइटोसिस और द इक्वेशनल डिवीजन इज यूजुअली रिस्ट्रिक्टेड टू डिप्लॉयड सेल्स ओनली. However, in some lower plants and in some social insects. ठीक है, अभी एनसीईआरटी क्या कह रहा है? पहली बात माइटोसिस कहाँ पे यूज होता है? सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस मतलब माइटोसिस कहाँ पे यूज होता है या कहाँ पे माइटोसिस होता है, कौन से सेल्स में. एनसीईआरटी कहता है सिर्फ डिप्लॉयड सेल्स के अंदर माइटोसिस होता है. ठीक है, पर कुछ एक्सेप्शनल केसेस बताता है. पहली बात कि क्या कहते हैं, कुछ लोअर प्लांट्स में. ठीक है, कुछ लोअर प्लांट्स जैसे कि ब्रायोफाइटा हो गया, ठीक है, टेरिडोफाइटा हो गया, ठीक है, इनके अंदर भी माइटोसिस होता है. कुछ सोशल इंसेक्ट्स के अंदर, ठीक है, कुछ सोशल इंसेक्ट्स के अंदर. सोशल इंसेक्ट से उसका कहने का मतलब है, सोशल इंसेक्ट से उसका कहने का मतलब है हनी बी. क्या कहने का मतलब है? हनी बी. और हनी बी के अंदर भी मेल्स मैंने पहले बताया था कि मेल्स के अंदर माइटोसिस कैसे होता है. दोबारा बता देते हैं कि क्या कहते हैं. जैसे अगर ये मान लो कि क्या कहते हैं, एक जो फीमेल हनी भी होती है, ठीक है, उसके अंदर मान लो कि 32 क्रोमोसोम्स है. ठीक है, इसके अंदर मान लो कि इसके गैमीट मदर सेल है, उसमें 32 क्रोमोसोम है. ठीक है, मियोसिस हुआ, ठीक है, 16 के गैमीट्स बन गए. ठीक है, ये गैमीट्स आ गए. ठीक है, अब ठीक है, ये जो एक गैमीट है इसके साथ इसका जो होगा पेरेंट फादर गैमीट के साथ फ्यूजन हो गया. ठीक है, जैसे कि मान लो कि क्या कहते हैं, अभी फादर की बात करेंगे. ठीक है, ये एक गैमीट के अंदर, ठीक है, इसका फादर के साथ फ्यूजन होगा. ठीक है, 16 वाला गैमीट आएगा, ठीक है, इसके साथ फ्यूज करेगा. ठीक है, और ये 32 वाला एक प्रोजेनी आ जाएगी. पर ये जो 32 वाला होगा, ये जो होगी, ये तो फीमेल होगी. ठीक है, ये क्या होगी? फीमेल होगी. पर ये जो 16 वाला एक है, ठीक है, ये बिना फ्यूजन हुए, ठीक है, इसके अंदर माइटोसिस होगा. ठीक है, और माइटोसिस से 16 वाला ही इसके अंदर न्यू ऑर्गेनिज्म आ जाएगा. ठीक है, और ये जो न्यू ऑर्गेनिज्म आएगा, ठीक है, ये जो होगा ये मेल होगा. ठीक है, मेल्स को ड्रोन भी कहा जाता है हनी बीज के अंदर. ठीक है, और 16 वाला ये जो मेल आया है, ठीक है, आगे इसके अंदर माइटोसिस से ही गैमीट्स बनेंगे. ठीक है, इसके अंदर माइटोसिस से ही गैमीट्स बनेंगे 16 के. ठीक है, तभी 16 के गैमीट्स बनेंगे. 16 वाले गैमीट मदर के 16 वाले के साथ फ्यूज करके आगे प्रोजेनी प्रोड्यूस कर देंगे. दोबारा समझाना है. इसी के साथ साथ आएगा, कहता है, ठीक है, अभी तक तो ये बता रहा है. ठीक है, इट इज वेरी एसेंशियल टू अंडरस्टैंड द सिग्निफिकेंस ऑफ द डिवीजन इन द लाइफ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म. आर यू अवेयर ऑफ सम एग्जांपल्स वेयर यू हैव स्टडीड अबाउट हैप्लॉइड एंड डिप्लॉइड इंसेक्ट्स? माइटोसिस यूजुअली रिजल्ट्स इन प्रोडक्शन ऑफ डिप्लॉइड डॉटर सेल्स with identical genetic complement. The growth of multicellular organisms is due to mitosis. Cell growth results in disturbing the ratio between the nucleus and the cytoplasm, and therefore becomes essential for the cell to divide and to restore the nucleocytoplasmic ratio. सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस के अंदर ये हमने पढ़ना है कि माइटोसिस का यूज क्या क्या है. ठीक है, माइटोसिस का यूज क्या क्या है. पहली बात, माइटोसिस जो होता है डिप्लॉयड सेल्स बनाने में हमारी हेल्प करता है. ठीक है, जैसे कि हमने बोला कि डिप्लॉयड सेल्स के अंदर माइटोसिस होता है, तो डिप्लॉयड सेल्स से, ठीक है, हमने पढ़ा है कि अगर 32 क्रोमोसोम्स होते हैं तो माइटोसिस इक्वेशनल डिवीजन है, तो उससे डिवीजन होने के बाद 32 ही आते हैं. ये पढ़ा नहीं पढ़ा? ये पढ़ा है. ठीक है, तो ये जो होंगे, अगर ये 2n है, ठीक है, ये डिप्लॉयड है, तो ये भी डिप्लॉयड ही होगा. ठीक है, और ये भी डिप्लॉयड ही होगा. ठीक है, तो आगे फर्दर जो है डिप्लॉयड सेल्स बनाने के अंदर माइटोसिस हेल्प करता है, क्योंकि हमने बोला डिप्लॉयड सेल्स के अंदर होता है तो आगे डिप्लॉयड प्रोजेनी ही बनेगी. ठीक है, ये चीज हो गई एक चीज. ठीक है, और इन दोनों सेल्स का, ठीक है, ये जो दोनों सेल्स होंगे, ये दोनों आपस में, ठीक है, ये दोनों सेल्स आपस में और अपने पेरेंट के साथ, ठीक है, इनका जो होगा सेम जेनेटिक मटेरियल, सेम जीनोम होगा, सेम जेनेटिक मटेरियल रहेगा. ठीक है, सिमिलर जेनेटिक मटेरियल रहेगा. कोई भी इनके अंदर वो जो है वेरिएशंस नहीं आएंगी. ठीक है, वेरिएशंस नहीं आएंगी. वेरिएशंस यहाँ पे नहीं आती. माइटोसिस में कोई वेरिएशंस नहीं आती. वो जो आती है वो मीयोसिस में आती है. मीयोसिस में वेरिएशंस आती हैं. अभी मियोसिस की बात बाद में करेंगे. द ग्रोथ ऑफ मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स इज ड्यू टू माइटोसिस. ग्रोथ जो होती है मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स की, वो माइटोसिस के थ्रू ही होती है.
सेल ग्रोथ के अंदर क्या होता है, डिस्टर्बिंग द सेल रेशो बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द साइटोप्लाज्म। जब सेल के अंदर ग्रोथ होती है, जब सेल बड़ा होता है, ठीक है, तो न्यूक्लियस का साइज ऑलमोस्ट सेम रहेगा, ठीक है, बट साइटोप्लाज्म का साइज बढ़ सकता है, ठीक है, सेल ग्रोथ के दौरान, ठीक है, और वाइस वर्सा भी हो सकता है। कुछ भी होने से क्या होता है कि न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म के बीच में जो एक पर्टिकुलर रेशो एक सेल में होना चाहिए, वो रेशो मेंटेन नहीं रहता। तो उस रेशो को मेंटेन करने के लिए सेल डिवीजन होना बहुत जरूरी है, और वो जो सेल डिवीजन होता है वो भी किससे होता है, माइटोसिस से होता है, ठीक है। ये चीजें, ताकि न्यूक्लियो साइटोप्लाज्मिक रेशो सेम ही बना रहे। माइटोसिस जो होता है सेल रिपेयरिंग के अंदर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। सेल रिपेयरिंग के अंदर माइटोसिस इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। सेल्स ऑफ अपर लेयर ऑफ एपिडर्मिस, सेल्स ऑफ लाइनिंग ऑफ गट एंड ब्लड सेल्स आर बीइंग कॉन्स्टेंटली रिप्लेस्ड, ठीक है। मतलब कि माइटोसिस होता है, माइटोसिस हमने पढ़ लिया है। अब माइटोसिस यूज कहाँ पे हो रहा है, ठीक है। माइटोसिस एक तो यूज होता है, ठीक है, सिंपली हमारी जो रिपेयरिंग होनी है, ठीक है, या फिर नॉर्मल बॉडी ग्रोथ जो होती है, वो सब जो होती है माइटोसिस से होती है। मियोसिस सिर्फ हमें याद रखना है कि मियोसिस सिर्फ और सिर्फ गैमीट्स की फॉर्मेशन के लिए होता है, मियोसिस, ठीक है। और जो माइटोसिस होता है नॉर्मल बॉडी सेल्स के अंदर जो डिवीजन होता है, ग्रोथ होती है, ठीक है, रिप्लेसमेंट होती है, रिपेयरिंग होती है, वहां पे सारा का सारा कौन रोल प्ले करता है, माइटोसिस। क्यों? क्योंकि क्या कहते हैं, हमारी बॉडी सेल्स जो नॉर्मल सेल्स है, जिन्हें हम सोमैटिक सेल्स, बॉडी सेल्स जो होती है हमारी, वो बोलते हैं, ठीक है, तो 2n है अगर वो, ठीक है, तो उनमें माइटोसिस होगा तभी वो 2n की दोबारा से आएंगी ना उनकी प्रोजेनी, ठीक है। अगर मियोसिस हो जाएगा तो वो 2n से n हो जाएंगी ना, ठीक है, और अगर n हो जाएंगी तो अनस्टेबल हो जाएगा ना हमारा बॉडी स्ट्रक्चर, तो पूरा का पूरा, क्योंकि हाफ तो क्रोमोसोम्स ही हट गए, ठीक है। समझ में आ रही है? नहीं आ रही? हाँ। 2n जो है, ठीक है, 2n से 2n ही लाना, तो इसलिए माइटोसिस होना बहुत जरूरी है। इसलिए हमारे सभी बॉडी सेल्स के अंदर माइटोसिस होता है, एक्सेप्ट गैमीट सेल्स। गैमीट सेल्स के अंदर मियोसिस होता है। गैमीट सेल्स के अंदर मियोसिस क्यों होता है, इसका रीजन अभी बाद में बताएंगे, ठीक है। बट अभी हमें ये याद रखना है कि बॉडी सेल्स, जितने भी हमारे बॉडी सेल्स होते हैं उनमें मियोसिस होता है, ठीक है। तो हमारे जितने भी बॉडी सेल्स हैं वो डिप्लॉयड हैं, ठीक है, तभी एनसीईआरटी कहता है सिर्फ डिप्लॉयड सेल्स में मियोसिस होता है। बट ये दोनों एक्सेप्शंस याद रखनी है, नहीं याद रखोगे तो फिर दिक्कत बहुत ज्यादा आएगी, ठीक है। एक बार ही बता दे फिर से, क्या थी एक्सेप्शंस ये है कि लोअर प्लांट जैसे कि ब्रायोफाइट्स हो गए, टेरिडोफाइट्स हो गए, या फिर कुछ एल्गी हो गई, उनके अंदर जो है हैप्लॉइड सेल्स के अंदर भी माइटोसिस होता है। हैप्लॉइड सेल्स के अंदर भी क्या होता है, माइटोसिस होता है। क्यों? क्योंकि क्या कहते हैं, हमने पूरा प्लांट किंगडम के अंदर चैप्टर में हमने यही चीज ही पढ़ी है, ठीक है, कि जो मान लो कि स्पोरोफाइट जो है, गैमेटोफाइट जो है, उसके अंदर हम देखते हैं कि एक पार्ट जो होता है एन होता है, एक फेज जो होता है 2n फेज होता है, हाँ, ठीक है। एक जो होता है गैमेटोफाइट, मान लो कि n है, स्पोरोफाइट 2n है, ठीक है। तो अगर गैमेटोफाइट n है तो उसके अंदर डिवीजन जो होगा बॉडी सेल्स के अंदर, ठीक है, उसकी जो बॉडी सेल्स में डिवीजन होगा वो माइटोसिस से ही होगा, ठीक है, क्योंकि वो n है, ठीक है। अगर वो मियोसिस कहीं पे होगी तो वो n/2 हो जाएगा, अनस्टेबल हो जाएगा। तो माइटोसिस से उसका क्रोमोसोम नंबर स्टेबल रखने के लिए वो n ही रहेगा। समझ में आ रही है ये बात? है n/2 नहीं हो सकता ना, n ही रहेगा, ठीक है। तो अगर n है तो वो n ही रहेगा, तो n के अंदर माइटोसिस होना चाहिए ना, नहीं तो खराब हो जाएगा ना सारा मामला। तो यही कह रहा है कि क्या कहते हैं, लोअर प्लांट जहाँ पे कि हैप्लॉइड बॉडी होती है, हमारी डिप्लॉइड बॉडी स्ट्रक्चर है, बट लोअर प्लांट्स जो पुराने प्लांट्स हैं, ठीक है, प्रिमिटिव प्लांट्स हैं, ठीक है। पुराने प्लांट्स का मतलब ये कि जो पहले आए थे एवोल्यूशन के टाइम के पुराने प्लांट्स जो हैं, ठीक है, लोअर ग्रुप के प्लांट्स जिनमें की लोअर डिफरेंशिएशन है, ठीक है, उनके अंदर जो है हैप्लॉइड बॉडी स्ट्रक्चर होता है, तो उनकी जो बॉडी सेल्स होते हैं उनमें माइटोसिस होता है, ठीक है। तो वो केस हो गया जहाँ पे कि हैप्लॉइड सेल्स में माइटोसिस हो रहा है। और इसी के साथ साथ सोशल इंसेक्ट जैसे कि हनी बी मेल्स, मेल हनी बीज के अंदर भी माइटोसिस होता है, ठीक है। मेल हनी बी में भी माइटोसिस होता है, ठीक है। मेल हनी बी में माइटोसिस होता है, तो एक्सेप्शन कैसे हुआ, क्योंकि वहां पे हैप्लॉइड में माइटोसिस हो रहा है। समझ में आ रही है? हैप्लॉइड में माइटोसिस हो रहा है, ठीक है। डिप्लॉइड में तो होता है, ये तो कोई एक्सेप्शन नहीं है, बट जहाँ पे हैप्लॉइड के अंदर हो जाएगा ना, n वालों में होएगा, तो वो एक्सेप्शन कहलाएगी, ठीक है। ठीक है, तो यही चीज वो कह रहा है कि डिप्लॉइड सेल्स के अंदर होता है, वो कहाँ पे होता है ये हमें याद रखना है, ठीक है। कैसे होता है, सिग्निफिकेंस क्या है, चलो डिप्लॉइड में होता है, बट यूज क्या है हमारे लिए, ठीक है। सबसे पहली बात ये सेल रिपेयर, कभी भी हमें चोट लग जाती है, ठीक है, चोट लग जाती है, हम देखते हैं कि हफ्ते बाद, ठीक है, कुछ टाइम बाद वो रिपेयर हो जाती है, वहां पे क्लॉट बन जाता है, या यूं कह लो कि क्या कहते हैं, वहां पे स्किन की लेयर दोबारा फॉर्म हो जाती है। तो वो स्किन की लेयर कैसे आई, ठीक है, जो साइड के सेल्स है, ठीक है, वो एक्टिवेट हुए कि अब हमें डिवाइड करना है, तो वो डिवाइड होते होते धीरे
धीरे धीरे धीरे उस जगह को कवर कर लेते हैं, ठीक है। तो ये प्लाज्मा सेल्स क्या, प्लाज्मा सेल्स होते हैं? अरे प्लाज्मा सेल्स कहाँ से आ गए भाई, सिंपली सेल्स की बात कर रहा हूँ। अगर कहीं चोट लग गई या इंटरनली कहीं पे सेल हमारा खराब हो गया कोई, तो वो सेल डेड हो जाएगा, तो उस जगह के ऊपर कोई ना कोई तो सेल आना चाहिए ना, ठीक है। तो डिवाइड होंगे कुछ सेल्स, ठीक है, डिवाइड होंगे तभी वहाँ पे नए सेल्स आएंगे ना, ऐसे अपने आप तो नहीं आ जाएंगे, ठीक है। तो वो सेल रिपेयर के अंदर हेल्प हो गई, ठीक है। हमारे जो ब्लड सेल्स होते हैं उनकी 120 डेज की लाइफ होती है, ठीक है। 120 डेज के बाद जब वो डेथ होगी उनकी, तो नए सेल्स लाने के लिए डिवीजन होना जरूरी है ना सेल्स के अंदर, ठीक है। तो सेल डिवीजन हो ही नहीं रहा, तो वो यही कह रहा है कि क्या कहते हैं, हमारे ब्लड सेल्स, हमारे जो गट की लाइनिंग है, गट मतलब जो इंटेस्टाइन है हमारा, उसकी लाइनिंग के अंदर जो सेल्स है, और जो सेल्स ऑफ द अपर लेयर ऑफ द एपिडर्मिस, एपिडर्मिस की अपर लेयर पे जो सेल्स होते हैं, ये कॉन्स्टेंटली रिप्लेस होते हैं, ठीक है। ये कॉन्स्टेंटली रिप्लेस होते रहते हैं, कॉन्स्टेंटली रिप्लेस होते रहते हैं, समझ में आ रही है? रिप्लेस का मतलब पता है ना कि चेंज होते रहते हैं, ठीक है। मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज जो होते हैं, ठीक है, जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज होते हैं उनमें भी माइटोसिस से डिवीजन होता है, ठीक है। मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज हमें पता नहीं, अभी हम यही बात कर रहे थे कि ग्रोथ के अंदर हमारा जो है, ग्रोथ के अंदर माइटोसिस रोल प्ले करता है, ठीक है। अगर कोई चीज इतना साइज की थी, ठीक है, मान लो क्या कहते हैं, कोई ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, इतने साइज का पहले था, ठीक है, और अब उसका साइज हो गया इतना, ठीक है। तो ऐसा तो है नहीं कि वो खींच के उसको लंबा कर दिया गया, ऐसा नहीं है, ठीक है। सेल्स का डिवीजन हुआ होगा, ठीक है, सेल्स का डिवीजन हुआ होगा जिस वजह से उसका अलग अलग पार्ट्स में सेल डिवीजन हुआ होगा, जिस वजह से उसका साइज इंक्रीज हो गया होगा ग्रेजुअली, धीरे 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 धीरे, ठीक है। यही चीज वो कह रहा है। अब हम देखते हैं कि मान लो कि, तो मैंने ऐसे ले लिया, अगर मान लो कि कोई प्लांट है, ठीक है, अगर मान लो कि ये कोई प्लांट है, ठीक है, ये कोई प्लांट है, ठीक है। हम देखते हैं कि क्या कहते हैं, ट्री अगर छोटा होता है या कोई प्लांट छोटा होता है, जब हम लगाते हैं बहुत ही छोटा होता है, कम से कम तकरीबन इतना होता है, फिर वो इतना हो जाता है, ठीक है, और कुछ टाइम के बाद और लंबा हो जाता है, तो वो जो इसकी लेंथ इंक्रीज हो रही है, ठीक है, तो वो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज हम वर्ड यूज करते हैं जो ग्रोथ के अंदर काम करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे होता है, टिप्स पे जो होता है वो एपिकल मेरिस्टेम होता है, ठीक है। तो उसके जो सेल्स होंगे, यहाँ पे जो सेल्स होंगे, ठीक है, वो ग्रो करेंगे, धीरे धीरे ग्रो करेंगे, धीरे धीरे ग्रो करेंगे, ठीक है, ग्रो करते करते, ठीक है, उनकी जो है वो उसकी पूरी की क्या कर देंगे, लेंथ को इंक्रीज कर देंगे, लेंथ को क्या कर देंगे, इंक्रीज कर देंगे। तो इनमें क्या हो रहा है, माइटोसिस हो रहा है। बॉडी सेल्स है ना, बॉडी सेल्स जो होंगे उनमें माइटोसिस ही होगा ना, ठीक है। तो यहाँ पे माइटोसिस हो रहा है, तो सेल ग्रोथ जो होगी वो माइटोसिस से होगी, ठीक है, ये याद रखा है आपने, ठीक है। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज के अंदर माइटोसिस होता है, ठीक है। जितने भी मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज है, 3 टाइप के होते हैं, बता देता हूँ। एपिकल मेरिस्टेम, ठीक है, जो कि टिप्स के ऊपर होते हैं, कहाँ पे होते हैं, टिप पे होते हैं, ठीक है। चैप्टर भी करवा देंगे, अभी तो नहीं करा रहा ना, एक नंबर का बदतमीज रही हो, जो चीज समझ में आ रही हो अभी मत समझो, जब चैप्टर रहेगा तब देख लेंगे उसको। मैंने कुछ और पूछना था। यहाँ पे टिप्स के ऊपर होते हैं एपिकल मेरिस्टेम, और यहाँ पे जो ये जगहें होती हैं, ठीक है, जो साइड पे होती है, ठीक है, गर्थ मतलब डायामीटर जब इंक्रीज करना, उसकी मोटाई इंक्रीज करनी है, तो वहाँ पे लेटरल मेरिस्टेम होते हैं, ठीक है। और नोड्स और इंटर जो ये जो होती है, ठीक है, जो नोड्स होती है, इंटर नोड्स होती है, वहां पे क्या होते हैं, इंटरकैलरी मेरिस्टेम होते हैं। जैसे कि अगर मान लो कि हमने गन्ना देखा होगा, ठीक है, गन्ने में इस तरीके से पार्ट्स होते हैं, ठीक है। ये लाइंस मैंने बनाई है, इनको नोड्स कहते हैं, ठीक है। और जो बीच का पोर्शन होता है इसे क्या कहते हैं, इंटर नोड कहते हैं, दो नोड के बीच में इंटर नोड, ठीक है। तो यहाँ पे इंटरकैलरी मेरिस्टेम होता है इन जगहों पे ये जो ये वाली जगह है, नोड्स होती है, ठीक है, ये वाली जगहों पे यहाँ पे इंटरकैलरी मेरिस्टेम होता है, ठीक है। इंटरकैलरी मेरिस्टेम का फंक्शन क्या होता है, जैसे मान लो कि एक कोई पत्ती है, लीफ है, ठीक है, एक कोई लीफ है, ठीक है, या यूं कह लो कि कोई प्लांट है, ठीक है, ऐसे मान लो कि ये कोई प्लांट है, ठीक है। इसको मान लो कि क्या कहते हैं, यहाँ से कट कर दिया गया, यहाँ से कोई एनिमल आया और खा गया, ठीक है। तो इतने यार यहाँ से खा गया, ठीक है, यहाँ से वो एनिमल आके इस एरिया से वो खा गया एनिमल, ठीक है, समझ में आ रही है बात, ठीक है। तो ये पार्ट हट गया, ठीक है, इतना पार्ट रहेगा, तो यहाँ पे जो सेल्स होंगे ना, ठीक है, यहाँ पे जो सेल्स होंगे वो जो है डिवीजन करेंगे और इसकी दोबारा से इंक्रीज कर देंगे, क्या इंक्रीज कर देंगे, लेंथ को इस तरीके से बड़ा कर देंगे उसको, ठीक है, समझ में आ रही है। तो इंटरकैलरी मेरिस्टेम भी होता है, बाद में दोबारा समझा देंगे, बट ये याद रखते हैं कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज के अंदर जो ग्रोथ हो रही है ये माइटोसिस से हो रही है, किससे हो रही है, माइटोसिस से हो रही है। वैसे मियोसिस ह्यूमंस के अलावा भी कहीं और भी होता है, मियोसिस होता है, मतलब तभी हम सिग्निफिकेंस ऑफ मियोसिस भी ऐसी, जैसे माइटोसिस की सिग्निफिकेंस है ना, ऐसे ही मियोसिस की सिग्निफिकेंस भी पढ़ेंगे। इसकी इंक है